नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है तो मैं आपको बताऊंगा कि जो छात्रों को, जो स्टूडेंट को अगर आईटीआई में एडमिशन लेना है, बहुत सारे सवाल आए हैं, तो कहां वो एडमिशन लें। क्या बेहतर रहेगा गवर्नमेंट में लेना या प्राइवेट में लेना, और आईटीआई है क्या। आईटीआई के बारे में जो आईटीआई के एक्सपर्ट हैं, जो प्रशिक्षण अधिकारी हैं, जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और जो अतिरिक्त संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम आपको उनका वीडियो दिखाएंगे और आईटीआई के बारे में हम आपको विस्तृत समझाएंगे। तो आज बहुत सारे हमारे पास सवाल आए कि सर, क्या हमको गवर्नमेंट आईटीआई में ही एडमिशन लेना चाहिए या फिर प्राइवेट में। देखिए, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने का फायदा तो एक फायदा है, एक फायदा नहीं, सारे फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि कम फीस, दूसरी अब हर गवर्नमेंट में पहले जैसे नहीं रह गया है, अब पढ़ाई बहुत सीरियस बेस पे होने लगी है। तीसरी चीज जो है तो वहाँ कैंपस सिलेक्शन मिलने का भी बहुत बड़ा चांस रहता है, क्योंकि अब आईटीआई को लेकर के जो वहाँ के हर जगह के जो डायरेक्टर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और स्टेट कमेटियां बन गई हैं। तो अब एडमिशन करवाने की जवाबदारी उन पे है, आईटीआई चलाने की जवाबदारी है। तो ऐसे में आईटीआई अब वास्तव रूप से बहुत अच्छी चलेगी। तो ये निश्चित रूप से ये सही है और ये 100% बात सही है कि अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट आईटीआई में पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट आईटीआई में अगर मैं कहूं तो गवर्नमेंट आईटीआई से भी कई जगह पर बेहतर पढ़ाई होती है। बहुत अच्छे आईटीआई है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनका, बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। प्राइवेट टीचर हैं इसलिए उनके ऊपर दबाव रहता है पढ़ाने के लिए। तो कई ऐसी आईटीआई हैं जो आपको बहुत अच्छे जो है तो पढ़ा सकते हैं और शिक्षा दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एडमिशन लेने के पहले हर आईटीआई को जांच लेना चाहिए, उनकी वेबसाइट देखनी चाहिए, वहां जा करके आपको ये पता लगाना चाहिए कि कौन सी आईटीआई कैसी है, कहाँ है, इसके बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अपन जो श्री जीएन अग्रवाल जी से जानते हैं, जो अतिरिक्त संचालक हैं कौशल विभाग के। तो उनसे जान लेते हैं क्या उनकी राय, क्या वो बता रहे हैं, क्या उनका व्यू है आईटीआई को लेकर के। और आईटीआई स्टूडेंट को लेकर के भी एक टीओ साहब हैं प्रशांत दीक्षित जी, गवर्नमेंट आईटीआई के, तो उनसे भी उनकी भी राय देखेंगे और लोगों के राय देखेंगे अप्रेंटिस को लेकर के और ट्रेनिंग ऑफिसरों की। तो ये देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, पहले चलिए देख लेते हैं। विशेषज्ञों के सहयोग से निर्मित आईटीआई के कोर्सेज बाजार एवं उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार किए जाते हैं, जिसका सुखद नतीजा ये होता है कि इन कोर्सेज को करने के बाद प्रशिक्षु को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता और कई बार तो कोर्स करते हुए ही विद्यार्थी की जॉब पक्की हो जाती है। किसी भी इंडस्ट्री में टेक्निकल फील्ड पे जो पोस्ट होती हैं, उनमें अगर एक इंजीनियर की पोस्ट वैकेंट है, एक इंजीनियर के अंडर कम से कम 10 डिप्लोमा होल्डर्स काम करते हैं। उन 10 डिप्लोमा होल्डर्स के अंडर 100 आईटीआई स्टूडेंट्स काम करते हैं। यानी यदि किसी इंडस्ट्री में एक इंजीनियर की पोस्ट है तो वहां पर 100 आईटीआई होल्डर्स की पोस्ट निर्मित होती हैं। यानी आईटीआई कोर्स करने के बाद जॉब प्राप्त करने के अवसर इंजीनियरिंग करने के बाद प्राप्त अवसरों से 100 गुना अधिक हैं। आईटीआई की सबसे अच्छी बात यह भी है कि यहाँ उद्योगों से संबंधित 70% से अधिक प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाती है। संक्षेप में कहें तो यदि आप 10वीं के बाद जल्दी से रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं अथवा कोर्स पूरा होते ही औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आईटीआई आपके लिए एक श्रेष्ठ विकल्प है। यदि कोई विद्यार्थी 10वीं के बाद 2 वर्ष का आईटीआई का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उन्हीं 2 वर्षों में वो 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देकर और 11वीं 12वीं भी कर सकता है। अतः उसका समय का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके पास 2 प्रमाण पत्र होंगे, एक आईटीआई का और 12वीं का। आईटीआई करने के बाद भी अगर वो चाहे कि उसे पॉलिटेक्निक करना है, तो पॉलिटेक्निक में भी उसे वरीयता मिलेगी
और उसका प्रवेश सीधे द्वितीय वर्ष में होगा। ITI के ट्रेड्स और कोर्सेज क्या है? ITI में प्रमुख रूप से 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड्स और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। एवं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंतर्गत ड्रेस मेकिंग, कोपा एंड IT, कमर्शियल आर्ट्स एवं फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज होते हैं। इनमें से अधिकांश कोर्सेज की अवधि 1 या 2 वर्ष की होती है। ITI में आपकी रुचि के अनुसार बहुत सारे विषय उपलब्ध हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट इत्यादि। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें ITI के द्वारा आप ट्रेनिंग प्राप्त करके उन क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक आपको अपार संभावनाएं मिलती हैं अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चयन करने की। ITI संस्थान में कुल 90 ट्रेड्स में कोर्सेज किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनकी मांग बाजार में हमेशा बनी ही रहती है। फिटर, इस ट्रेड के कोर्स की अवधि 2 वर्ष होती है एवं इसके अंतर्गत विद्यार्थी मशीनरी फिटिंग से संबंधित शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, 2 वर्ष की कोर्स अवधि वाला ये ट्रेड इलेक्ट्रिकल कार्यों से संबंधित शिक्षा देता है, जिसे करने के पश्चात विद्यार्थी ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन के रूप में करियर बना सकते हैं। डीजल मैकेनिक, इस ट्रेड के अंतर्गत डीजल मैकेनिक कार्य संबंधित शिक्षा दी जाती है। ये कोर्स विद्यार्थियों को डीजल मैकेनिक के रूप में करियर का विकल्प देता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष है। वेल्डर, वेल्डिंग से संबंधित कार्यों की शिक्षा देने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों को एक प्रोफेशनल वेल्डर के रूप में दक्षता प्रदान करता है एवं इसी क्षेत्र में रोजगार के विकल्प देता है। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। कारपेंटर, लकड़ी पर कारीगरी का हुनर सिखाने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों के लिए रोजगार की नई राह खोलता है। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। ड्रेस मेकिंग, फैशन एवं परिधानों की दुनिया के लिए हुनरमंद बनाने वाला ये कोर्स विद्यार्थियों के लिए करियर का बेहतरीन विकल्प है, जिसकी अवधि भी 1 वर्ष है। कोपा एंड IT, व्यावसायिक कंप्यूटर कार्यों की प्रोफेशनल एवं तकनीकी शिक्षा देने वाला ये कोर्स IT क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अनेक विकल्प खोलता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है। प्लम्बर, 1 वर्ष की अवधि वाले इस कोर्स के अंतर्गत विद्यार्थी प्रोफेशनल प्लम्बिंग की शिक्षा प्राप्त करके इस क्षेत्र में सफल करियर बना सकते हैं। स्टेनो इंग्लिश एवं स्टेनो हिंदी, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कराए जाने वाले इस कोर्स को करके विद्यार्थी आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। ब्यूटिशियन, सौंदर्य उद्योग भारत का तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए विद्यार्थी ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि भी 1 वर्ष है। ITI में विभिन्न ट्रेड्स के ये और ऐसे अनेक कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनकी शिक्षा ग्रहण करके विद्यार्थी न सिर्फ तुरंत रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इन कोर्सेज को करने के बाद संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा का लाभ लेकर करियर की नई संभावनाएं भी तलाश कर सकते हैं। कोर्सेज के बाद क्या? किसी भी कोर्स को करने के बाद सबसे जरूरी होता है उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना। ITI के कोर्सेज डिजाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि इनको कंप्लीट करते ही तुरंत जॉब प्राप्त की जा सके। प्रदेश के ITI संस्थानों से कोर्स करने वाले अनेक विद्यार्थी देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में अच्छे पैकेज पर कार्य कर रहे हैं। ITI की है और उसी समय मुझे पता चला कि अप्रेंटिस के लिए क्रॉम्पटन से कंपनी आई हुई है। फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न और एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा हुआ। मैंने 1 साल अप्रेंटिस करी। 1 साल अप्रेंटिस करने के बाद मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ। मैं जबलपुर ITI से पास आउट हूँ। मैं यहाँ अप्रेंटिसशिप करने आया था और मेरा यहाँ कन्फर्मेशन हो गया। ये हमारे करियर के लिए बहुत अच्छी कंपनी रही है। मेरे यहाँ जो अप्रेंटिस करने के लिए ITI से
टेक्नीशियन आते हैं वो इतने स्किल्ड रहते हैं कि उनको यहाँ सिखाने में परेशानी नहीं आती है, वो जल्दी से काम सीख जाते हैं और उनको परमानेंट करने के लिए भी हम लोगों को आसानी रहती है। ITI कोर्स कंप्लीट करने के बाद विद्यार्थी के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला ये कि वो कोर्स पूरा करके संबंधित क्षेत्र की कंपनी में जॉब करे, दूसरा वो खुद का व्यवसाय प्रारंभ करे और तीसरा अपनी तकनीकी शिक्षा को जारी रखते हुए उसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कोर्स करे। जॉब प्लेसमेंट के लिए ITI संस्थान ने बड़ा ही आसान और बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार किया है। इसके लिए सरकार द्वारा एक स्टेट एम्प्लॉयमेंट सेल का गठन किया गया है, जो प्रशिक्षण के पश्चात विद्यार्थी को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध करवाता है। कौशल विकास संचालनालय में रोजगार प्रकोष्ठ जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर गठित किया गया है। जिला स्तर पर जो हमारे TPO हैं वो विभिन्न जिले के अंतर्गत प्रतिष्ठानों से संपर्क कर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, ITI उत्तीर्ण, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य रोजगार प्रकोष्ठ में ITI के जैसे ही बच्चा उत्तीर्ण करता है उसको रोजगार के अच्छे और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु देश एवं प्रदेश की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्लेसमेंट ड्राइव आयोजन करते हैं। स्टेट एम्प्लॉयमेंट सेल के द्वारा फ्लेक्सी MOU, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राइव, सेक्टर स्पेसिफिक ड्राइव्स एवं विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन जैसे कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में ITI द्वारा ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के रूप में एक और बेहतरीन पहल की गई है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को थ्योरी वाली पढ़ाई इंस्टीट्यूट में कराई जाती है एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संबंधित उद्योग में ले जाया जाता है। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत छात्रों का जो प्रमाण पत्र है वह सामान्य ITI के समान होता है, कोर्स करिकुलम भी वही होता है तथा एग्जामिनेशन पैटर्न भी वही होता है। केवल उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और अधिक बढ़ाने के लिए वे अपना प्रैक्टिकल पोर्शन इंडस्ट्री में करते हैं। हमारे कई छात्र हैं जो पिछले बैचेस में ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत जिन्होंने इंडस्ट्रीज में प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद वे वहीं के परमानेंट एम्प्लॉयज भी बन गए हैं, बिकॉज उनके रोजगार प्राप्त करने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं जब वे ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मारुति सुजुकी ने ITI में एक अपना खुद का वर्कशॉप सेटअप करके दिया, जिससे कि हमें ट्रेंड मैन पावर मिलते हैं, जिससे हमें उन्हें बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो स्किल्ड मैन पावर ही मिलता है हमें। इसके साथ ही हर संस्थान के भीतर भी एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जहां ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर यानी TPO विद्यार्थी को उसकी इच्छा और योग्यता के अनुरूप जॉब उपलब्ध करवाने में हर तरह से सहायता करते हैं। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्टेट अप्रेंटिसशिप मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। इस सेल का उद्देश्य ITI प्रश्नार्थियों को अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप के मौके प्रदान करने हैं। कैंपस एंड फैसिलिटीज। ITI संस्थानों के कैंपस में विद्यार्थियों की सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्मित भवन, प्रायोगिक शिक्षा के लिए आधुनिक मशीनरी, बाजार के अनुरूप तैयार करवाते हुए अनुभवी शिक्षक, सर्व सुविधा युक्त आवासीय हॉस्टल्स, मनोरंजन के लिए खेल कूद एवं समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम। यही नहीं, विद्यार्थी यहाँ ITI की NCC शाखा से जुड़कर कैडेट के रूप में भी अपना व्यक्तित्व विकास करते हुए देश सेवा कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया। ITI की एडमिशन प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी एवं ऑनलाइन कर दी गई है। एडमिशन प्रक्रिया, ट्रेड्स, कोर्स एवं इंस्टीट्यूट की संपूर्ण जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट mpskills.gov.in या dsd.mpgov.in पर विजिट करें। मेरा नाम प्रगति ताइडे शेंडे है। मैं दानिश कुंज DC में 33/11 kV मंदाकिनी सब स्टेशन पे कार्यरत हूँ। मैं हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए मैंने ITI ज्वाइन करी। ITI ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ से पास आउट हुई, फिर मैंने ट्रेनिंग करी BHL से और इसके बाद MPV की उस समय वैकेंसी निकली और मैंने इसमें अप्लाई करा, जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी। मेरा नाम अभिषेक पाटिल है।
मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में था, इसलिए मैंने 1 साल ITI से कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी का कोर्स करा, जहाँ मुझे टेक्निकल से लेकर थियोरेटिकल तक हर चीज़ की नॉलेज दी गई, जिसमें कपड़े की कटिंग से लेकर कपड़े रिपेयर करना तथा मशीन से लेकर हर चीज़ का नॉलेज था। उसके बाद मैंने एक ब्रांड ओपन करा है मेरा, जिसका नाम मंशा भी है, जो मेंस एंड वुमेंस वेयर दोनों में डील करता है। फैशन डिज़ाइनिंग मेरा सपना था, जो कहीं ना कहीं ITI की वजह से ही पूरा हुआ है। ITI में कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करके आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा नसीम है। मैं राजू मोटर जंक्शन मारुति सुजुकी में वारंटी कोऑर्डिनेटर हूँ। 2016 में मैंने ITI में एडमिशन लिया था मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड में, और 2018 में वहाँ से पास आउट हुई। देन मारुति से वहाँ पे कैंपस गया था। उस कैंपस में मैंने अपना पार्टिसिपेट किया। उस पार्टिसिपेट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं राजू मोटर जंक्शन में वारंटी कोऑर्डिनेटर। मैं अपने सपनों को जी रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये और ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने ITI से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी सफलता के नए मुकाम हासिल किए हैं और आज भी कर रहे हैं। तकनीकी रूप से दक्ष होकर तेजी से बदल रहे नए भारत के इस सफर में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि ITI करने से क्या लाभ है, आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय पर मैं बता दूं कि आपको भारत सरकार बहुत तेजी से स्किल के लिए काम कर रही है और स्किल में जॉब है। ईमानदारी से अगर आप ITI पढ़ते हैं और ITI करते हैं अच्छे से, तो आपको मैं बता दूं कि आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। अब तो 10th पास भी ITI के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है और 8th पास भी। तो जो 10वीं फेल हैं उनके लिए भी कई कोर्स आ गए हैं। तो ऐसे में समाज को शिक्षित करने के लिए और जो अपने यहाँ कंपनियां हैं तो स्किल वर्कर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत एक्टिव मोड पे आ गई है। भारत सरकार भी, DG भी और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इसको वो एक मिशन बना रहे हैं स्किल इंडिया को। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ITI में जिनको प्रवेश लेना है वो अपने अपने स्टेट डायरेक्टर के वेबसाइट पे जाएं, देखें और वहां एडमिशन लें। एडमिशन लेने के पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले जिस ITI में जाइए तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर देखिए। पुराने जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करिए, वहां के फैकल्टियों से बात करिए, वहां देखिए कि जो अप्रेंटिसशिप हुई है कितने लड़के गए हैं, कितने कैंपस सिलेक्शन में गए हैं, वहां का रिजल्ट क्या है, और उनकी वेबसाइट को पहले चेक कर लीजिए कि वो ITI लाइव है, मतलब माने जिंदा है कि नहीं है, कि डीएफिलेट हो गई है। उसका एड्रेस देख लीजिए, उनके फोन नंबर, मोबाइल नंबर देख लीजिए। पुराने लड़कों से आप पूछेंगे तो हर एक आदमी बता देगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े वादे और बहकावे में मत आइए। कोई कम फीस ले रहा है तो वहां पे एडमिशन मत करिए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूं कि अगर कोई कम फीस ले रहा है तो ये आपके एडमिशन पे, आपके जो प्रशिक्षण है, आपकी जो ट्रेनिंग है, उस पे कटौती होगी, ये आप मान के चलिए। आप वहां देखिए कि जिस स्टेट में ले रहे हैं उस स्टेट के कितने इंस्ट्रक्टर हैं वहां पे। क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, आपके माँ बाप का मेहनत का पैसा लग रहा है, तो वो पैसा मत बर्बाद करिए। एक एक दो दो कमरे पे जो ITI खोले हैं उन ITI पे एडमिशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है किसी भी हालत में। और एक चीज़ और बता दूं, अब आप नकल के लिए या पास होने की गारंटी पे बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप ये साबित हो गया इस बार कि आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं, आपके इस सेंटर वाले ने नकल करवाया है या आपके जहाँ पे एजेंसियाँ थी वो नकल करवाई है, तो आप ब्लैक लिस्टेड चले जाओगे, आप कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे। मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा हूँ, FIR भी हो जाएगा। तो इसलिए किसी दलाल के बहकावे पे मत आइएगा कि मैं परीक्षा में पास करवा दूंगा, मैं प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वा दूंगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ना। अगर कोई ITI वाला आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए और हम तक भेजिए। आपका नाम नहीं आएगा, मैं उसका पोल खोलूंगा। तो आप जहां भी जाइए तो आप लोग बहुत अच्छी ITI से देखिए। और हाँ, मैं बता दूं, कभी भी किसी YouTube
वर्ग के बहकावे में मत आइए, वहाँ उनकी किताबें और उनकी जो है तो वीडियो पे पढ़ाई मत करिए। भारत सरकार स्वयं कहती है, डीजी स्वयं कहती है कि हम निम्मी पैटर्न के आधारित पे जो किताब बनाए हैं उसी से हम क्वेश्चन देते हैं, उसी से हम एग्जाम लेते हैं। तो आप लोग किताब पढ़िए, उनकी बुक खरीदिए, उनके साइट पे जाइए, बुक लीजिए। नहीं होता है तो आप हमको बताइए और अपने ITI से मांगिए और अपने ITI में ही पढ़िए, बाकी जगह पे आप नहीं पढ़िए। और एक चीज मैं बता दूं कि YouTube के दम पे आप कभी भी परीक्षा पास कर सकते हो लेकिन आगे सफल नहीं हो सकते हो। आपको नॉलेज ITI में जाकर के मिलेगा, प्रैक्टिकल करके मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग YouTube पे तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, तरह तरह का भ्रम फैलाते हैं, तो उनके चक्कर में मत आइए। आपके पास ITI टॉक शो का नंबर है, आप पूछ लेंगे तो हम सारी जानकारी आपको दे देंगे, बता देंगे आपके स्टेट के डायरेक्टर कौन है, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। इसी के लिए बहुत सारे जो है तो भारत सरकार के भी ऐप हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, वहीं पे जा कर के पढ़िए। और हाँ, जिस ITI में एडमिशन लीजिए वहाँ ईमानदारी से पढ़िए और ईमानदारी से फीस भरिए। अगर आप फीस नहीं भरते हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं तो ये ITI वाले के अधिकार क्षेत्र में है कि वह आपको अपसेंट कर सकता है और वह आपको परीक्षा में नहीं बैठा सकता है। फिर आप कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब दलाल माफियाओं से आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसे लोग जो भारी भरकम मेड देते हैं, कम फीस का वादा करते हैं, पास होने की गारंटी करते हैं, उनके चक्कर में अगर आप लोग हो गए तो अब कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, अब कुछ भी नहीं होगा। अब एग्जाम के समय पर देखिए फ्लाइंग स्क्वाड लग गई हैं, अब ITI का निरीक्षण होगा और हो सकता है कि बायोमेट्रिक मशीन लग जाए। अगर आप 80% आपकी कम अटेंडेंस रही तो फिर आप कभी भी जांच में हुई और पकड़े गए तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। और नौकरियां इतनी निकल रही हैं, भर्तियां इतनी निकल रही हैं, रोज की रोज निकल रही हैं, रेलवे में निकल रही, हर जगह पे निकल रही है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे ITI पे आइए। दूसरी बात भाई साहब, बहुत बड़ी चीज़ आई, पैसे दे करके नंबर बढ़वाने की झांसा में मत आना, परीक्षा देना। बहुत सारे लोगों ने पास होने की गारंटी ले ली और जो है तो परीक्षा में नहीं बैठे तो अब भुगत रहे हैं। और ऐसे फर्जी लोग जो मार्कशीट बना करके दे रहे हैं ना, पकड़े जाओगे तो भैया जो 10th पास भी किए हो ना वो भी चली जाएगी और जेल अलग से जाओगे और माँ बाप का जो है तो बदनाम नाम आप करोगे वो अलग से करोगे। तो एडमिशन संबंधी जो भी स्टूडेंट है, हमारा नंबर रहता है, आप लोग नंबर से पूछ सकते हो कि सर बता दीजिए कहाँ पे एडमिशन लें, कहाँ न लें, गवर्नमेंट की कौन सी ITI। अगर वहाँ आप जानना चाहते हो मेरे से कि कौन सी ITI अच्छी है, कौन सी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और एक वेबसाइट भी बता दूंगा आगे चल करके। एडमिशन में भी रोज का शो रहेगा। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हमारी एक ITI की पाठशाला चलती है, रोज की न्यूज में एक ITI पाठशाला चलती है, तो उसमें नए नए टॉपिक हम देते रहते हैं। जैसे कभी एडमिशन का देते हैं, कभी स्कॉलरशिप का देते हैं, कभी हम आपकी प्रॉब्लम बताते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, कभी हम स्कॉलरशिप को लेकर के, कभी जॉब को लेकर के, कभी इंटरव्यू को लेकर के, कभी आपके बॉडी पर्सनालिटी को लेकर के, उसमें कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप देखते रहेंगे और ITI के न्यूज़ देखेंगे तो हमेशा आप अपडेट रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एडमिशन जाइए, लीजिए, जल्दी से लीजिए। एडमिशन चालू होने वाला है हर जगह पे, चाहे गवर्नमेंट में लीजिए चाहे प्राइवेट ITI में लीजिए, लेकिन अच्छी ITI में लीजिए। और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।